एक बार एक आदमी संत कबीरदास के यहाँ धार्मिक चर्चा के लिए गया। वह आदमी वैवाहिक और गृहस्थ जीवन से संतुष्ट नहीं था। कबीरदास को प्रणाम करने के बाद उस व्यक्ति ने पूछा, भगवान, एक सुखपूर्ण वैवाहिक जीवन का मर्म या रहस्य क्या है? संत कबीरदास उस आदमी का बुझा हुआ चेहरा देखकर समझ गए कि उसकी अपनी पत्नी से बनती नहीं है। संत कबीरदास उस आदमी से यह बोलकर कि अभी आकर मैं तुम्हें समझता हूँ, अपने कमरे के अंदर चले गए। कुछ समय बाद वो अपने कमरे से सूत लेकर आए और उस आदमी के आगे आराम से बैठकर सूत सुलझाने लगे। 2 से 3 मिनट बाद अपनी पत्नी को आवाज लगाकर कहा, इस जगह पर बिल्कुल अंधेरा है, इस अंधेरे पर मैं सूत नहीं सुलझा पा रहा हूँ, जरा एक दिया तो जला कर रख जाओ। संत कबीरदास की धर्म पत्नी जल्द ही दिया जलाकर लाई और बिना कुछ बोले उनके पास रखकर चली गई। उस आदमी को बड़ा अजीब लगा कि क्या कबीरदास अंधे हो चले हैं, जो दिन के वक्त सूरज के प्रकाश में भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। और तो और इनकी धर्म पत्नी भी कैसी है, जो बिना कोई खंडन किए जलता हुआ दिया रखकर चली गई। अब वह आदमी ये सब सोच ही रहा था कि कबीरदास की पत्नी 2 गिलास में दूध भर कर लाई। एक गिलास उस आदमी के पास रख दिया और दूसरा गिलास कबीरदास जी के हाथ में दे दिया। दोनों लोग आराम से दूध पीने लगे। थोड़ी देर बाद संत कबीरदास जी की पत्नी पुनः आई और उनसे पूछने लगी, दूध में चीनी की मात्रा कम तो नहीं है? कबीरदास जी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज्यादा मीठा है। उस आदमी को फिर अजीब लगा कि यह दूध तो एकदम नमकीन है, गलती से मीठे की जगह नमक पड़ गया है। अब वह व्यक्ति क्रोध में आकर बोला, भगवान, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके तो मैं यहाँ से प्रस्थान करूं। संत कबीरदास जी बोले, महाराज, इतने अच्छे से तो समझा दिया, और क्या समझना चाहते हो? विस्तृत रूप से जानना चाहते हो तो सुनो। किसी भी परिवार के लिए जरूरी है कि परिवार के सदस्यों को अपने अनुकूल बनाओ तथा खुद भी परिवार के लोगों के लिए अनुकूल बनो। धर्म पत्नी और संतान को उत्तम स्वभाव वाला और आज्ञा का पालन करने वाला बना सको, तभी गृहस्थ और वैवाहिक जीवन पूरी तरह से सफल हो सकता है। वह आदमी संत कबीरदास की बात का मर्म समझ गया और शांति से अपने घर की ओर चला गया। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक ऐसी कहानी के साथ। धन्यवाद।